पूर्वक अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी की महद आज्ञा से मैं आज श्री जानकी जयंती के शुभ अवसर पर आप सबों के बीच में अपने भावों को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं भगवती जानकी के पवित्र प्राकट्य का शुभ काम आप सबों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ और आनंद वाहिनी की राष्ट्रीय महामंत्री हम सबों की दीदी श्रीमती सीमा तिवारी आपको आपके शुभ जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवत पाद की मंगलमयी कृपा आप पर सदा इसी प्रकार आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी कामना भी करता हूँ। भगवती जानकी के संदर्भ में मैं अपने कुछ भावों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा अवसर है। आनंद वाहिनी जो कि मातृशक्ति की ही संस्था है और उन्हीं की ओर से यह कार्यक्रम समायोजित है, तो निश्चित रूप से जानकी जी का यह जो चरित्र है वो बहुत प्रासंगिक है। उपनिषदों में प्रायः भगवान राम और पराम्बिका पराचित स्वरूपा भगवती जानकी जी का ही मंगलाचरण करके प्रायः उपनिषदों का आरंभ हुआ है। भगवान श्री राम परब्रह्म है, उपनिषदों के आधार पर भगवान राम परब्रह्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम ब्रह्म परमार्थ रूपा रामो विग्रहवान धर्म, इस प्रकार गोस्वामी जी ने उपनिषदों को ही श्रीमद् रामचरितमानस में प्रस्तुत किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है और पुरुषोत्तम शब्द जो है वह ब्रह्म का द्योतक है। और वेदों के प्रतिपाद्य विषय दो ही हैं, धर्म और ब्रह्म। पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से धर्म और ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह दो सूत्र पूर्वोत्तर मीमांसा के आरंभक सूत्र हैं। तो धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं और वेद ही धर्म और ब्रह्म का अपूर्व प्रतिपादक है। तो धर्म और ब्रह्म इन दोनों का युग्मावतार भगवान श्री रामभद्र हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा से धर्म और पुरुषोत्तम से ब्रह्म का ग्रहण है। और श्री जानकी जी उनकी चिदात्मिका शक्ति है, उनकी ह्लादिनी शक्ति। ऋग्वेद ने अपने परिशिष्ट के माध्यम से और सम्मोहन तंत्र ने, जिसकी श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही प्रामाणिकता है, ऐसे सम्मोहन तंत्र ने और ऋग्वेद के परिशिष्ट ने एष्टन जो द्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा, राधा माधव सीताराम उमा महेश्वर लक्ष्मी नारायण, ये उनका स्वरूप है। अब यहाँ एक बात हम सबों को स्मरण रखना चाहिए कि जानकी जी ब्रह्म विद्या हैं। ब्रह्म विद्या भगवती जानकी हैं और ब्रह्म भगवान श्री राम हैं। और ब्रह्म की समुपलब्धि ब्रह्म विद्या के ही अधीन है। श्री वैष्णव संप्रदाय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दर्शन करें, कब हूँ का अम्ब अवसर पाई, कभी अवसर प्राप्त करके हमारी चर्चा भगवान के पास श्री किशोरी जी कह दें
तो वहां पर कृपा की मूर्ति के रूप में जानकी जी को देखा गया, किशोरी जी को, राधा जी को देखा गया था कि वो भगवान के पास सिफारिश करने वाली। और यहाँ बोधक प्रस्थान में ज्ञान कांड की दृष्टि से अगर विचार करें तो ब्रह्म विद्या प्राप्त जो ब्रह्मविद है, जो तत्वज्ञ महापुरुष है, उसी को ब्रह्म की समुपलब्धि है। सेवत सादर समन कलेसा, सबको सब जगह प्राप्त हैं भगवान। सर्वगत सर्वांतरयामी होने के कारण, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त होने के कारण सबको सदा ही सुलभ हैं। फिर भी उसकी विशेष अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। कबीरदास ने इसी बात को सरल शब्दों में कहा, सब घट मेरा साइया सोना घट नहीं कोई। भगवान सबको सब जगह सुलभ है, हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में भगवान सुलभ है, नरक में भी है। किंतु सब घट में होने पर भी बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। तो भगवान की जो विशेष अभिव्यक्ति है, वो भगवान की विशेष अभिव्यक्ति, भगवान की जो शक्ति स्वरूपा जो जानकी जी हैं, जो पराचित स्वरूपा भगवान की शक्ति है, जिसको वल्लभाचार्य जी ने स्वात्म वैभव कहा, भगवान शंकराचार्य ने योग माया कहा। ये सारे शब्द औपनिषद प्रस्थान के अंतर्गत हैं, शौतक प्रस्थान के अंतर्गत हैं, शास्त्र सम्मत। नाम चाहे कुछ भी ले लिया जाए, लेकिन सब देश में, सब काल में, सब रूपों में रहने वाले जो परमात्मा हैं, वो तब तक प्रकट नहीं हो सकते जब तक अपनी शक्ति के समाश्रय को प्राप्त न कर लें। श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में श्रीमती नीलम झा जी ने संकेत किया, मैं गीता जी को भी इसमें जोड़ लूं। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में हम लोग दृष्टिपात करें, एक ही श्लोक में भगवान ने अपने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार स्वरूप का वर्णन कर दिया। छांदोग्योपनिषद ने जिस ब्रह्म को सदैव सौम्येदमग्रासीदेक मेवा द्वितीयम, प्रलय काल में स्थित ब्रह्म को जो परिभाषित किया छांदोग्य ने, वो भगवान अपनी उसी अचिंत लीला शक्ति के बल से ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होते हैं, सगुण निराकार। और सीता जी जो कि आह्लादिनी शक्ति है, जो कि चिदात्मिका हैं, जो कि योग माया स्वरूपा हैं, उनका आश्रय लिए बिना भगवान अवतार धारण करके प्रकट नहीं हो सकते। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। वहाँ इसके भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, आपने गीता का नाम लिया तो मुझे वो कल स्मरण हो गया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, माम वैष्णवी मायाम त्रिगुणात्मिकाम यस्या वसे सर्वम जगत वर्तते यया विमोहितम सत्स्वम आत्मानं वासुदेवम न जानाति ताम अधीत्य। उस माया को, जिस माया ने पूरे विश्व को अपने वश में करके रखा है, उस माया के आश्रय से मैं क्या करता हूँ, संभवाम्यात्म माया, उस माया के बल से मैं अवतार धारण करके प्रकट होता हूँ। तो जानकी जी प्रकट अवतार में तो राम जी के साथ हैं ही, लेकिन अगर पूर्व से ही अपनी शक्ति स्वरूपा जानकी का आश्रय राम जी भी अगर न लें, तो राम जी भी अवतार धारण करने में समर्थ नहीं। तो भगवान को भी अवतार का बांटक मिलता है जानकी जी के द्वारा। ऐसी हमारी श्री जानकी जी हैं, पराचिति स्वरूपा। और इसमें एक संदर्भ और मैं स्मरण दिला दूं, पूज्य गुरुदेव ने एक बार मुझे अत्यंत कृपा पूर्वक बताया। पूर्वामनाय वैदिकाश प्रक्रिया प्रकाश अपना ग्रंथ गुरुदेव का जो है वो पढ़ाते हुए गुरुदेव ने मुझे बताया कि धर्म सम्राट जी ने, हमारे परम गुरुदेव ने एक बार गुरुदेव से पूछ लिया, क्यों हो तुम शक्ति को क्या समझते हो? ये जो दुर्गा, चंडी, राधा, सीता इत्यादि भगवती के दिव्याति दिव्य अवतार हैं, इन अवतारों को तुम क्या समझते हो?
क्या तुम इनको केवल प्रकृति स्थानापन्ना मानते हो? केवल ये प्रकृति स्थाना है? तो गुरुदेव ने करबद्ध मुद्रा प्रस्तुत करते हुए गुरुदेव ने कहा कि भगवान, मैं इन्हें केवल प्रकृति स्थानी नहीं मानता हूं, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, और यदि सीता जी को प्रकृति और राम जी को पुरुष मानेंगे, राधा जी को प्रकृति और कृष्ण भगवान को पुरुष मानेंगे, तो भगवान तो चेतन सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन हमारी किशोरी जी जो है वो जड़ सिद्ध हो जाएंगी। तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि देवी सूक्त इत्यादि का अध्ययन करें अगर हम लोग, तो उससे सिद्ध होता है कि वह पर ब्रह्मात्मिका ही है, चित स्वरूपा ही है। तो जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, ऐसे पराम्बिका भगवती भी सच्चिदानंद है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि भगवान, मैं तो यही मानता हूं कि जब जब, और धर्म सम्राट के ये शब्द हैं, मैंने एक रिकॉर्डिंग में धर्म सम्राट जी के सुना था। धर्म सम्राट जी कहते हैं कि कभी भी शक्ति की अकेले पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ गोवर्धन मठ में आप जाएंगे तो श्री गोवर्धन नाथ जी की अकेले मूर्ति प्रतिष्ठित है, वहाँ राधा जी साथ में नहीं। श्री धाम वृंदावन में जाएंगे, वहाँ किशोरी जी साथ में नहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करेंगे, किशोरी जी साथ में नहीं है, लेकिन गद्दी के रूप में वहाँ किशोरी जी हैं। तो भगवान कृष्ण भी जब प्रकट होते हैं अवतार धारण करके, तो उसमें जो कृष्णत्व है वो कृष्णत्व तो भगवान कृष्ण का ही है, लेकिन जो दिव्य वपु भगवान का है, जो भगवान का दिव्य स्वरूप है, वो अपांच भौतिक होने पर भी, अलौकिक होने पर भी भगवान का जो वपु है, भगवान के शरीर के रूप में, दिव्याति दिव्य शरीर जो भगवान का है, उस शरीर के रूप में अकेले भी कृष्ण खड़े हों तो शरीर के रूप में राधा ही है। अकेले राम भी खड़े हों, चाहे वनवास के समय में सीता जी का हरण हो गया, अकेले राम भी जब वन में विचर रहे हैं, तो उनके शरीर के रूप में वहां पर श्री जानकी जी उनके साथ सदा है। और जानकी जी जहाँ पर शक्ति स्वरूपा हैं, वहाँ जानकी जी के अंदर भी जो तात्विक चेतन है, वो उस रूप में साक्षात राम जी उनके साथ। इसलिए तत्व प्रेम कर्मम और तोरा जानत प्रिया, तात्विक अभेद है दोनों में। तो राम और सीता दो हैं ही नहीं, कृपा करने के लिए ही ये दो रूप बना करके प्रकट होते हैं। एकं ज्योतिरभूत वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत वेधा राधा माधव रूपकम। जीवन में भगवत भक्ति का महत्व तो है। अब मैं पूज्य गुरुदेव का भी स्मरण कर लूं, क्योंकि मैथिली का जन्मोत्सव है, तो हमारे लिए तो आध्यात्मिक जगत में माता और पिता दोनों ही परम पूज्य गुरुदेव हैं। मिथिला की है भूमि, इसके संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा सकता है, अभी इतना प्रसंग नहीं है। मैं श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में अम्बरीश जी का जो चरित्र है वो मुझे स्मरण आ रहा है। वहाँ अम्बरीश जी का सबसे प्रथम परिचय जो वेदव्यास भगवान ने दिया है, सुखदेव जी ने दिया है। वो सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र रहता था, और भगवान रुद्र के अंश से समुद्भूत, रुद्रांश समुद्भूत दुर्वासा जी भी अगर टकराने का प्रयास किए तो उनके भी दांत खट्टे हो गए। ऐसे अम्बरीश सामर्थ्य संपन्न थे, तो उनकी इतनी उच्च अवस्था कैसे आई? तो वहां पर सुखदेव जी बता रहे हैं कि अम्बरीश जी के हृदय में जो भगवत भक्ति है उसका स्वरूप क्या है। तो वहां पर कहते हैं वासुदेवे भगवती, भक्ति स्वरूपा जानकी जी हैं। जानकी जी भक्ति स्वरूपा हैं, राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावत, और लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। ध्यान देना, ये जो तीन हैं, इन तीन को छोड़ करके ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सत हैं, चित हैं और आनंद हैं। जो सच्चिदानंद भगवान है उसमें राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों की अनुभूति है। ध्यान से श्रवण करना। आज ही स्नान करते समय सुबह सुबह यह भाव भगवत कृपा से हृदय में अवतरित हुआ है। सत्स्वरूप परमात्मा में जिस भगवत भक्त का मन लगा रहेगा, तो असत जगत, असत शरीर और संसार से सदा वैराग्य बना रहे।
सत्स्वरूप परमात्मा में जिसका मन लगेगा तो असत शरीर और संसार से मन सदा के लिए हटा रहेगा। तो सत में मन लगेगा तो वहां से वैराग्य प्रकट होगा, और सत में मन लगने से वैराग्य प्रकट होगा। वह वैराग्य लक्ष्मण जी का प्रतीक है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। और ज्ञान की समुपलब्धि होगी तो अज्ञान का विध्वंस होगा ही सूर्य के निकलने से। तो भगवान जहाँ चित स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, वहां साक्षात राम जी हैं। ज्ञान अखंड एक सितावत, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंद विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो सबकी प्रधानता से वैराग्य के प्रतीक हैं। जो राम जी हैं वो ज्ञान की प्रधानता से ब्रह्म स्वरूप हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। और आनंद स्वरूप, भगवान के आनंद स्वरूप का जब भक्त को ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान की भक्ति में विलीन हो जाता है, भक्ति में डूब जाता है। भक्ति का अर्थ वहाँ द्वैत नहीं है, भक्ति का अर्थ वहाँ पर अद्वैत ही है। भक्ति के संदर्भ में वैष्णवाचार्यों ने कहा कि भाई द्वैत जब तक नहीं होगा भक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से भी विचार करें तो भक्ति का विलोमार्थक शब्द है विभक्ति। जहाँ द्वैत है वहां पर विभक्ति होती है, और जहाँ पर अद्वैत है वहां पर भक्ति होती है। तो अद्वैत की बिना भक्ति नहीं होगी। इससे अद्वैत जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद है, उसमें सत की प्रधानता से श्री लक्ष्मण जी हैं, उसमें चित्त की प्रधानता से श्री रामचंद्र भगवान हैं, और उसमें आनंद की प्रधानता से श्री जगत जननी जानकी जी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के पोषण के लिए ही शास्त्र का आश्रय है। इन तीनों का पोषण होता है। तो मिथिला का स्मरण करके वो अपनी वाणी में जगत गुरु जी के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। मिथिला में भगवती जानकी का प्राकट्य हुआ, और मिथिला में ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान का भी प्राकट्य हुआ। मिथिला की वह भूमि जहाँ जनक जी ज्ञानी हैं और उनके यहाँ भक्ति स्वरूपा जानकी जी का अवतार हुआ। भक्ति और ज्ञान को दो रूपों में न देखते हुए ज्ञान की और भक्ति की पराकाष्ठा अद्वैत ही है। भगवान शंकर का यह सिद्धांत ही है। और पराम्बिका भगवती जो चित स्वरूपा हैं, ज्ञान स्वरूपा ही हैं, आनंद स्वरूपा ही हैं, सत्स्वरूपा ही हैं, उन्हीं भगवती की पवित्र भूमि से हम सबको गुरुदेव प्राप्त हुए। वे भक्ति की भूमि में प्रकट हुए, इसलिए हमारी भक्ति का केंद्र हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। वे वह वैराग्य की भूमि में प्रकट हुए, इसलिए उनके चरणों में सबसे विरक्त होकर के समर्पित हो जाने का केंद्र भी हमारे पूज्य गुरुदेव ही हैं। इसलिए सच्चिदानंद की भूमि में सच्चिदानंद स्वरूपा जानकी जी प्रकट हुए, और सच्चिदानंद स्वरूप हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी वहां प्रकट हुए। इसलिए मिथिला की इस भूमि से हम लोग कभी भी उलट नहीं हो सकते हैं, जिन्होंने हमको पूज्य गुरुदेव को प्रदान किया है। भगवती जानकी जी पूज्य गुरुदेव वहां प्रकट हुए। पूज्य गुरुदेव उन्हें अपनी पहले बड़ी बहन मानते थे, अब बाद में जानकी जी ने कहा कि हम अपने आप को आपसे छोटी बहन मानती हैं। इसलिए गुरुदेव ने भी अब छोटी बहन स्वीकार कर लिया। तो अपने अग्रज के शिष्य होने के नाते श्री जानकी जी हम लोगों को खत्म हो रहे हैं। बारंबार पराम्बिका के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, आप सबों का अभिनंदन अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी श्री पराम्बिका जानकी जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। शंकराचार्य भगवान की, बहुत अच्छा, की माता की जय जय। महादेव।